भाभी माँ, ओफ भाभी, कितना ले जाऊंगी? बस हो गया, अनु ने कहा। क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि न लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर ननंद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि ननंद भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका की सास उनके पास आते ही बोली। जी माँ जी कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपए अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं? अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, वैसे भी तुम्हारा भाई फीस का कोई इंतजाम कर देगा। तू यह पैसे रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपयों टूंस कर चली गई। बेटी अनु को पिछले महीने का भाभी का फोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपए घर में से गायब हो गए बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वह मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली, और हाँ, यह 10,000 रुपए अभी सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिले। शायद यह वही रुपए है जिसके विषय में आपने फोन किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, यह विचार आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।